आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन के बारे में। बेसिकली आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज फ्रैक्शन एंड टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, और उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा, आपको फ्रैक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगा। बेसिकली हम लोग क्लास 5 के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें क्लास 4 में भी आप पढ़े होंगे, और ये चीज़ें आपको क्लास 6 क्लास 7 में भी बहुत ही हेल्प करेगा। आज जो जो हम फ्रैक्शन पढ़ा देंगे वो आप क्लास 5 में जो पढ़ा रहे हैं वो क्लास 6 में आराम से वो क्वेश्चंस भी बन जाएगा, और क्लास 7 में भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान से देखना होगा। देखिए, आज फ्रैक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। FRACTION, ऐसे ही होता है ना फ्रैक्शन। देखिए, फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन क्या होता है आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो देखिए फ्रैक्शन क्या है। इट इज अ पार्ट ऑफ होल। क्या होता है फ्रैक्शन? फ्रैक्शन होता है एक पार्ट होता है किसका? होल का कोई एक हिस्सा होता है। होल का कोई एक हिस्सा होता है। होल का मतलब पूरा पूरा का कोई एक हिस्सा होता है, उसको क्या बोल देते हैं? फ्रैक्शन। जिसे जिसे आप लोग का जिसे आप लोग खाते होंगे क्या? आपके घर में मम्मी फल लाती होगी। मान लीजिए आपके घर में मम्मी एप्पल लाई, सेब लाई। तो सेब को क्या था? पूरा था। सेब क्या था? पूरा था। उस सेब को बीच से काट दिए, बेसिकली उसको यदि आधा कर दिए तो पूरा का क्या हो गया? एक हिस्सा हो गया ना, दो हिस्सा हो गया ना। पूरा पूरा था, उसको बीच से काट दिए आधा, तो वो क्या हो गया? एक हिस्सा हो गया। वही क्या हुआ? वो पूरा सेब क्या था? एक सेब क्या था? होल था। लेकिन उसको जैसे देखिए, मान लीजिए ये आपका सेव है, ठीक। सेव तो गोल नहीं होता, लेकिन मान लीजिए ये आपका सेव है। ये सेव तो पूरा है, ये सेव पूरा है, लेकिन इसको बीच से हम लोग काट दिए, बीच से हम लोग काट दिए। तो ये क्या हो गया? ये कितना हिस्सा हो गया एक सेव का? एक सेव का कितना पार्ट हो गया? दो पार्ट हो गया। एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। तो यही हुआ, होल था एक सेव और इसको बीच से काट दिए, तो वो पार्ट क्या हो गया? दो पार्ट में बट गया। तो आप लोग जानते हैं, इससे पहले भी आप लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि ये जो शेडेड रीजन है, मान लीजिए एक सर्कल, अब सेव को भूल जाइए, आप एक सर्कल को मान लीजिए। मान लीजिए ये सर्कल है जिसका दो हिस्सा हम लोग किए हैं, और एक हिस्सा क्या? शेडेड है। तो आपको बताना है शेडेड रीजन का, शेडेड शेडेड रीजन का फ्रैक्शन बताना है। तो आप कैसे बताइएगा? आप देखिएगा, क्या देखिएगा कि शेडेड रीजन बताना है ना। शेडेड रीजन क्या है? एक है। शेडेड मतलब रंगा हुआ हिस्सा, जो रंगा हुआ कलर किया हुआ हिस्सा है, क्या है? एक है कलर किया हुआ उस हिस्सा। तो जो जो पूछा, हमसे पूछा शेडेड रीजन, तो ऊपर क्या लिखेंगे? शेडेड रीजन कितना? एक। और नीचे क्या लिखते हैं? होल को लिखते हैं। क्या चीज को लिखते हैं? होल को लिखते हैं। तो एक एक दो, दो है ना पूरा। ये जो सर्कल है कितना पार्ट से बना है? एक पार्ट यहाँ, एक पार्ट यहाँ, टोटल दो पार्ट से बना है। तो ये क्या हो गया? शेडेड रीजन का फ्रैक्शन 1/2। उसी तरह से फिर एक हम लोग सर्कल लेते हैं, और इसका अब की बार हम लोग तीन हिस्सा कर देते हैं। चलिए सॉरी, एक दो तीन हिस्सा कर दिए ना, तीन हिस्सा कर देते हैं। उसमें से हम लोग दो पार्ट को, तीन पार्ट कर लिए, उसमें से हम लोग दो पार्ट को शेड कर दिए, यानी कि कलर कर दिए। तो हमसे इस जो सर्कल है उसका शेडेड रीजन का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? तो नीचे क्या लिखते हैं? नीचे तो इसमें दो था, यानी टोटल होल को लिखते हैं। तो टोटल ये सर्कल कितना पार्ट से बना हुआ? एक दो तीन पार्ट से बना हुआ, तो नीचे तीन हो जाएगा। और हमसे पूछा क्या है? शेडेड रीजन। क्या पूछा है? शेडेड रीजन। तो शेडेड पार्ट कितना है? 1 1 2, तो क्या हो जाएगा? 2। और अनशेडेड रीजन का क्या हो जाएगा? अनशेडेड रीजन जो बच गया ना, अनशेडेड रीजन क्या हो गया? देखिए, शेडेड रीजन पूछे या अनशेडेड रीजन पूछे, नीचे हम लोग पूरा लिखेंगे। तो पूरा कितना हिस्सा? एक दो तीन हिस्सा है, नीचे तीन हिस्सा है। और अनशेडेड पार्ट कितना? एक पार्ट अनशेडेड है। तो क्या हो गया? अनशेडेड रीजन का फ्रैक्शन 1/3। आप लोग समझ गए होंगे कि फ्रैक्शन किसको कहते हैं? होल का कोई एक पार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। और फ्रैक्शन में हम लोग जानते हैं कि किसी भी पार्ट का, हम जब किसी भी रीजन का फ्रैक्शन लिखते हैं तो नीचे होल को लिखते हैं, ऊपर जिसका पूछा है वो लिखते हैं।
देखिए जब शेडेड और अनशेडेड दोनों को जोड़ दीजिएगा तो वो वन आ जाएगा। जैसे देखिए एक एक सेव का किए थे ना, एक सेव का दो हिस्सा किए थे ना, तो सेव क्या था, एक ही था ना। होल किसको कहते हैं, पूर्ण हो, मतलब जो पूरा हो, होल कंप्लीट हो, वो एक ही होता है ना। तो एक सेव का कितना हिस्सा किए थे, दो हिस्सा किए थे, और ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो एक सेव बन जाएगा। उसी तरह से जब जब अनशेडेड और शेडेड, ये ध्यान रखिएगा जो हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, शेडेड और अनशेडेड को जोड़ेंगे। देखिए शेडेड प्लस अनशेडेड, शेडेड और अनशेडेड को जोड़ेंगे क्या, तो क्या आएगा, वन आ जाएगा। जैसे देखिए क्या था, 2/3 शेडेड था और 1/3 अनशेडेड था। देखिए हम लोग पढ़ेंगे एडिशन और फ्रैक्शन पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत तो आपको पता होगा, क्लास 4th में जानते होंगे। देखिए इसको ऐड कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, अभी बताते हैं डिनोमिनेटर क्या होता है। तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला को जोड़ देंगे, नीचे वाला वही लिख लेंगे, 2 + 1 3/3, 3 से 3 कितना बार में कैंसिल होगा, 1 टाइम्स में। देखिए शेडेड और अनशेडेड को जोड़ दिए तो क्या आ गया, 1 आ गया। इसमें भी शेडेड रीजन 1/2 है और अनशेडेड रीजन भी 1/2 है ना। शेडेड रीजन 1/2 था और अनशेडेड, अनशेडेड रीजन मतलब अनशेडेड में निकालेंगे तो नीचे क्या लिखेंगे, 2, और अनशेडेड पार्ट कितना है, 1 है, तो 1/2। अब ये दोनों को जोड़िएगा तो 1 आ जाएगा। हाफ प्लस हाफ क्या होता है, फुल होता है, मतलब आधा प्लस आधा पूरा होगा, तो ये 1 आ जाएगा। तो अभी हम लोग क्या सीखें, फ्रैक्शन सीखें। एक बार फिर से हम लोग पढ़ते हैं, क्या सीखे, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल होता है। फ्रैक्शन क्या होता है, पार्ट ऑफ होल होता है। और इसका कुछ एग्जाम्पल किए, क्या, शेडेड रीजन का फ्रैक्शन निकालना सीखें, अनशेडेड रीजन का फ्रैक्शन निकालना सीखे। ये सब आप लोग को तो पता होगा, और नहीं पता होगा तो आप लोग जान गए होंगे। इस पर आपके बुक में बहुत सारा क्वेश्चंस होगा, तो आप लोग कर लीजिएगा अब तो शेडेड रीजन अनशेडेड रीजन पर। आगे देखिए, आगे हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी फ्रैक्शन है, ठीक, जैसे कोई भी फ्रैक्शन a/b है, ठीक ना। फ्रैक्शन क्या होता है, देखिए 1/2 है तो 1 के जगह पर हम लोग a लिख लिए, 2 के जगह पर b लिख लिए। 2/3 भी तो फ्रैक्शन है ना, तो उसी तरह से a/b मान लेते हैं क्या, एक फ्रैक्शन है। b जहाँ जीरो, b को जीरो नहीं लिखिएगा, नीचे वाले को जीरो नहीं होगा, वो हायर आगे क्लासेस में हम लोग बताएंगे। पहले हम लोग सीखते हैं क्या, a/b क्या है, मान लीजिए एक फ्रैक्शन है, तो a को क्या बोलेंगे, न्यूमिरेटर। a को क्या बोलते हैं, न्यूमिरेटर। और नीचे वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं, जैसे नीचे क्या है, b है, तो b को क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। जैसे देखिए कोई हम लोग लिख लेंगे 5/7, 5/7 एक फ्रैक्शन है, जिसमें क्या है, 5/7 फ्रैक्शन है, तो इसमें 5 क्या है बताइए, 5 क्या है, ऊपर है ना, 5 क्या है, ऊपर है, तो ऊपर वाले को a है, तो a को क्या बोलते हैं, न्यूमिरेटर। इसका मतलब 5 को क्या बोलेंगे हम लोग, न्यूमिरेटर। और 7 क्या होगा, डिनोमिनेटर। नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। आपको ये पता लग गया, न्यूमरेटर किसको कहते हैं, डिनोमिनेटर किसको कहते हैं, ये आप लोग कमेंट में बताइए। देखिएगा कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, जैसे 2/3, इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आप हमको लिख कर बताइएगा। 7/11 डिनोमिनेटर न्यूमरेटर लिख के बताइएगा। 31/43 इसका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर आप, ये 3 क्वेश्चंस का हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फ्रैक्शन सीख लेंगे, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ेंगे। देखिए टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। पहला हम लोग देखेंगे यूनिट फ्रैक्शन। कौन सा, यूनिट फ्रैक्शन। या फिर पहले आप लोग जान जाइए क्या, पहले आप लोग लाइक फ्रैक्शन जान लीजिए, यूनिट फ्रैक्शन भी बताएंगे। पहले लाइक फ्रैक्शन हम लोग पढ़ लेते हैं। लाइक फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन किसको कहते हैं, फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस विद डिनोमिनेटर सेम, या फिर सेम डिनोमिनेटर, याद रखिएगा। क्या, फ्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन। जिसे एग्जांपल देख लीजिए, फ्रैक्शन
जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, मतलब नीचे वाला हिस्सा क्या हो, सेम हो। जिसे देखिए ए बाई बी था ना, तो बी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और ए बदल के भी लिख सकते हैं। जिसे देखिए 2/3, 7/3, 1/3, 5/3, इसका सबका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो ये टोटल क्या है, लाइक फ्रैक्शन है। ये टोटल फ्रैक्शन आर लाइक फ्रैक्शन। समझ गए। आगे हम लोग देखेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन में सेम डिनोमिनेटर थे, तो अनलाइक फ्रैक्शन में डिफरेंट डिनोमिनेटर होगा। तो फ्रैक्शंस विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। यही ना हम लोग जानते हैं। तो इसका एग्जांपल आप लोग तो जानते हैं क्या, डिफरेंट डिनोमिनेटर ले लिए, और न्यूमरेटर सेम हो या फिर नहीं हो हमको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। जैसे देखिए 7/11, 9/13, 31/43। देखिए देखिए लाइक फ्रैक्शन में क्या था, सारा डिनोमिनेटर सेम था, 3 3। लेकिन अनलाइक फ्रैक्शन में हम लोग क्या जानते हैं, डिफरेंट डिनोमिनेटर हो। तो देखिए 11, 13, 43 ये सब क्या डिफरेंट है ना, अलग अलग है ना। तो हम लोग बोल देंगे ये सारा फ्रैक्शन क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन है। आप लोग याद रखिएगा, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन कैसे पता लगा सकते हैं। हमारे पास कितना फ्रैक्शन होना चाहिए, कम से कम 2 फ्रैक्शन होना चाहिए, तभी हम लाइक और अनलाइक पता लगा सकते हैं। जिससे देखिए यहाँ पे लिखते हैं 1/3 है, मान लीजिए 1/5 है, इसको लाइक या अनलाइक बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो दो कम से कम 2 फ्रैक्शन है ही नहीं। एक फ्रैक्शन को लाइक अनलाइक क्या बोल सकते हैं, इसको लाइक भी बोल सकते हैं, इसको अनलाइक भी बोल सकते हैं। लेकिन उसी तरह से एक दूसरा फ्रैक्शन लिख लिए 2/5। अब 2 फ्रैक्शन हो गया, तो अब जब 2 फ्रैक्शन हो गया तो हम लोग बोल देंगे ये लाइक है या अनलाइक है। ये कौन सा फ्रैक्शन है, दोनों देखिए, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, लाइक फ्रैक्शन। यदि यहाँ पे 7 लिख देते हैं 2/7, तो डिनोमिनेटर अलग हो जाता है। तो जब डिफरेंट डिनोमिनेटर होता है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन। तो ये दोनों क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन है। आप समझ में आ गया। लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन होने के लिए कम से कम 2 फ्रैक्शन होना जरूरी है, तभी हम लोग बता पाएंगे क्या, कि वो फ्रैक्शन लाइक है या अनलाइक है। अब हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरा हम लोग यूनिट फ्रैक्शन देख लेते हैं। यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, फ्रैक्शन विद वन न्यूमिरेटर। फ्रैक्शन विथ न्यूमिरेटर 1 या फिर 1 न्यूमिरेटर, न्यूमिरेटर 1। it is called यूनिट फ्रैक्शन। देखिए इसका एग्जांपल लिख लीजिए। देखिए न्यूमरेटर 1 होना चाहिए, डिनोमिनेटर कुछ भी हो हमको कोई मतलब नहीं है। जैसे देखिए 1/2 क्या यूनिट फ्रैक्शन है, हाँ। देखिए यूनिट फ्रैक्शन होने के लिए कोई एक फ्रैक्शन भी होगा, हम यूनिट फ्रैक्शन बोल देंगे। जैसे देखिए 1/5 यूनिट है या नहीं, हाँ यूनिट है। क्यों यूनिट है, क्योंकि 1 क्या है, 1 क्या है, न्यूमिरेटर में है। 2/7 क्या यूनिट फ्रैक्शन है, नहीं है। 2/7 यूनिट फ्रैक्शन नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि न्यूमिरेटर में 1 नहीं है, क्या है, 2 है। यूनिट फ्रैक्शन होने के लिए न्यूमिरेटर में 1 होना जरूरी है। ये सारा यूनिट फ्रैक्शन है। क्यों यूनिट फ्रैक्शन है, क्योंकि इसका न्यूमिरेटर में क्या है, 1 है। आगे हम लोग देखते हैं 3 तरह का फ्रैक्शन पढ़ लिए। 4th नंबर प्रॉपर फ्रैक्शन हम लोग पढ़ते हैं। क्या, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, देखिए अ फ्रैक्शन हुज न्यूमिरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन।
देखिए इसका एग्जाम्पल आप लोग बता दीजिए। ये क्या बोल रहे हैं, न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। अब जैसे 1 है, क्या 1/2 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है? हाँ प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों प्रॉपर फ्रैक्शन है? क्योंकि जो न्यूमरेटर है 1 जो है 2 से क्या है, छोटा है। उसी तरह से 2/3 क्या प्रॉपर फ्रैक्शन है? हाँ प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा है, मतलब ऊपर वाला जो है नीचे वाला से छोटा है। उसी तरह से 5/7 भी क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि 5 7 से छोटा है। उसी तरह से 8/7 क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगा? नहीं, ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो 8 है 7 से क्या हो गया, बड़ा हो गया। जब बड़ा हो गया तो हम लोग इसको प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं बोलेंगे, तो ये मेरा प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। इसी तरह से और बहुत सारा फ्रैक्शन होंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। तो देखिए आज अभी हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन देखें, अब हम लोग देखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं। ये आप लोग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट नहीं लीजिएगा आप जब हम ये वीडियो देख रहे हैं, जब हम हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास एक पेन और एक बुक होना चाहिए या एक कॉपी होना चाहिए। जो जो हम लिखा रहे हैं वो सारा लिखना है, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग फ्रैक्शन में कुछ नहीं छोड़ेंगे, सारा चीज़ सारा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, सारा क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। देखिए 5 नंबर हम लोग देखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब तो आप समझ गए होंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या था, न्यूमरेटर क्या था, न्यूमरेटर क्या था, छोटा था डिनोमिनेटर से। लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, क्या होगा आप बताइए जरा। न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा, तो किससे, डिनोमिनेटर से। अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इट्स डिनोमिनेटर। देखिए आप लिख लीजिए, इट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखिए एग्जाम्पल देते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा फ्रैक्शन को बोलेंगे, वैसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर क्या हो, डिनोमिनेटर से बड़ा हो या फिर इक्वल हो। जैसे यहाँ 8/7 लिखे थे ना, यहाँ 8/7 प्रॉपर नहीं था, तो ये इम्प्रॉपर होगा। क्यों क्यों इम्प्रॉपर है? क्योंकि न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से बड़ा है। उसी तरह से 3/2 भी क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। 11/7 भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? क्योंकि जो न्यूमरेटर है 11 7 से क्या है, डिनोमिनेटर से बड़ा है। इस कारण से इसको क्या बोल देंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उसी तरह से हम लोग लिख देंगे, जिसे देखिए 3/3 ये भी क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या, ग्रेटर होना चाहिए डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर या फिर इक्वल होना चाहिए। दोनों में से कोई भी एक हो गया तो हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। देखिए ये दोनों इक्वल है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल है। जब इक्वल रहेगा तो भी हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोल देंगे। उसी तरह से 7/7 भी क्या होगा, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों होगा? क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इक्वल है। आपको क्या याद रखना है, आपको ये दो चीज़ें याद रखना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दो चीज़ें याद रखना है। पहला क्या याद रखना है कि न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर से, मतलब ऊपर वाला नीचे वाला से बड़ा होना चाहिए, या फिर ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों बराबर होना चाहिए। उसको क्या बोल देंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम लोग 6 नंबर अंतिम हम लोग कर रहे हैं क्या, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसमें मिक्स का मतलब जानते हैं ना, मिक्स का मतलब मिला देना ना, किसी चीज को मिला देना। इसका मतलब हम लोग जब मिक्स बोल रहे हैं तो किसी दो फ्रैक्शन का क्या होगा, मिक्सर होगा, यही ना, दो फ्रैक्शन का मिक्स हुआ होगा, मिक्स, इसलिए हम लोग इसको मिक्स फ्रैक्शन बोल रहे हैं। देखिए मिक्स फ्रैक्शन बोल दीजिए या फिर मिक्स्ड नंबर बोल दीजिए, दोनों हम लोग सेम ही चीज होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, अ कॉम्बिनेशन, क्या,
a combination of whole and a combination of whole and proper a combination of whole and proper fraction. It is called mixed fraction. आप लोग समझ गए कि अभी नहीं समझे? देखिए अभी हम समझाते हैं. देखिए इसको मिटा देते हैं. देखिए क्या है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर लिख लीजिए, या फिर अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड प्रॉपर फ्रैक्शन, इट इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन. यहाँ पे आप नंबर लिखना चाहते हैं तो होल नंबर लिख लीजिए. होल नंबर तो आपको पता होगा 0 1 2 3 4 ना. देखिए इसका एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं. इसका एग्जाम्पल क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड प्रॉपर फ्रैक्शन तो जानते हैं. प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो. तो हम लोग लिख लेते हैं एक फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, ये क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है. और एक होल नंबर लिख लेते हैं. मान लीजिए यहाँ पे 2 लिख लिए, आगे क्या लिख लिए, 2 लिख लिए. तो ये क्या होगा, एक क्या हो गया, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन. उसी तरह से कोई लिख लेते हैं 3/7, क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है. और एक होल नंबर लिख लेते हैं. मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी लिख लीजिए 2 3 4, हम लोग फिर से 2 लिख लिए. तो ये क्या हो गया, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन. उसी तरह से और बहुत सारा एग्जाम्पल है. ये सब क्या, मिक्स फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है. ये सब मिक्स फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है, बहुत सारा एग्जाम्पल है. तो आज हम लोग क्या देखा, अभी क्या देखा इस क्लासेस में, हम लोगों ने देखे क्या कि फ्रैक्शन क्या होता है. फ्रैक्शन हम लोग देखें, इट इज अ पार्ट ऑफ होल. एक तरह से समराइज हम लोग करते हैं. तो फ्रैक्शन क्या देखें, इट इज अ पार्ट ऑफ होल देखें. और टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन देखें. टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्या देखें, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में पहला हम लोग देखें लाइक फ्रैक्शन. लाइक फ्रैक्शन किसको बोल रहे थे, जिसका क्या हो, वो फ्रैक्शन जिसका क्या था, डिनोमिनेटर सेम था, उसको लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं. और जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट है उसको अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं. फिर हम लोग यूनिट फ्रैक्शन देखे. यूनिट फ्रैक्शन में हम लोग देखें जिसका न्यूमिनेटर 1 था. डिनोमिनेटर से हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ न्यूमिनेटर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए. उसको हम लोग यूनिट फ्रैक्शन बोल देते हैं. और आगे क्या देखें, प्रॉपर फ्रैक्शन देखें. प्रॉपर फ्रैक्शन में हम लोगों ने पढ़ा क्या कि न्यूमिनेटर क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए. और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो होगा डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, या फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इक्वल होगा. इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे. उसके बाद हम लोग अंत में पढ़े मिक्स फ्रैक्शन. मिक्स फ्रैक्शन क्या क्या पढ़े हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में. मिक्स फ्रैक्शन में हम लोगों ने देखे क्या कि एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा और एक होल नंबर होगा. ये दोनों का कॉम्बिनेशन को क्या बोल देंगे हम लोग, मिक्स्ड फ्रैक्शन. तो आज हम लोग इतना ही पढ़ें. आप लोग अपना एक्सरसाइज में बुक कीजिएगा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पर, कौन फ्रैक्शन है, ये सारा आप लोग कीजिए. आपका बुक में होगा ना, तो बोलेगा कि सर्कल, जिसे देखिए इस तरह का क्वेश्चंस भी आपको देखने के लिए मिलेगा. सर्कल लाइक फ्रैक्शंस. जैसे मान लीजिए ये सर्कल लाइक फ्रैक्शन, कुछ आपको दे दिया होगा एक ऑप्शन. जैसे पहला ऑप्शन दे दिए 1/2 1/3. फिर दूसरा दे दिए क्या, या फिर बहुत सारा क्वेश्चंस दे देगा 2/7 3/7. तीसरा दे दिए 5/8 और 7/9. ये सब क्या लिख लिए हम लोग, कुछ फ्रैक्शन लिख लिए. हमको कहाँ सर्कल करना है, लाइक फ्रैक्शन को. तो हम लोग जानते हैं लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा, सेम होगा. जैसे देखिए यहाँ 2 3 डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो ये लाइक फ्रैक्शन नहीं होगा. यहाँ पे डिनोमिनेटर 8 और 9 है, तो ये लाइक फ्रैक्शन नहीं होगा. तो यहाँ देखिए डिनोमिनेटर क्या आ गया, सेम आ गया. जब डिनोमिनेटर सेम आ गया तो यही क्या होगा, लाइक फ्रैक्शन. तो हमको क्या करना था, सर्कल करना था. तो हम लोग सर्कल कर लिए इस ऑप्शन पे, ऑप्शन बी नंबर पे. ये क्या हो गया, लाइक फ्रैक्शन. इस तरह का क्वेश्चन होगा. अब बहुत सारा क्वेश्चन आपसे पूछेगा क्या, लाइक फ्रैक्शन का एग्जाम्पल दीजिए. तो लाइक फ्रैक्शन का एग्जाम्पल भी दे दीजिएगा. और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कुछ, जिसे देखिए जैसे 3/5 दे दिया, आप इस फ्रैक्शन का नाम लिखिए. तो आप क्या लिखिएगा, न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से छोटा है ना, तो हम इसको क्या बोल देंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन. इस तरह का भी क्वेश्चन होगा आपसे. अब जो भी क्वेश्चन होगा फ्रैक्शन और टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पर, वो आप लोग कर लीजिएगा. अब हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे क्या
अब हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे मिक्स फ्रैक्शन को कैसे हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, ये सारा चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, और हम जो होमवर्क दिए थे, जो नीचे 3 से 4 क्वेश्चन दिए थे ना लिखने के लिए, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।